जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 26 फरवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 और 26 फरवरी को किस देश की राजकीय यात्रा पर हैं? आंसर हो जाएगा इजराइल। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 और 26 फरवरी को इजराइल की यात्रा पर रहेंगे और यह उनकी 2017 के बाद दूसरी इजराइल यात्रा है। यानी इससे पहले वो 2017 में गए थे, अब 2026 में गए हैं। इस यात्रा के दौरान मोदी जी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे और बहुत सारे मुद्दों पर इस यात्रा के दौरान चर्चा होगी, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस और बार्टर मैनेजमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होने वाली है इस यात्रा के दौरान। इजराइल की अगर हम बात करें तो यरूशलेम इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। पड़ोसी देशों की बात करें तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ये इसके पड़ोसी देश हैं। और इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, रॉब जेटन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉब जेटन। और रॉब जेटन नीदरलैंड के पहले खुले तौर पर समलैंगिक यानी गे प्रधानमंत्री हैं। उनकी आयु है 38 साल। इस प्रकार से वो नीदरलैंड के इतिहास के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी बने हैं। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। यूरो यहाँ की करेंसी है। विलेम अलेक्जेंडर यहाँ के राजा हैं। रॉब जेटन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और पड़ोसी देश हैं जर्मनी और बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं तो बांग्लादेश के नए पीएम बनी हैं तारिक रहमान। कोसोवो के पीएम अल्विन कुर्ती। जापान के पीएम सनाए ताकाइची। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुशेबे और यमन के पीएम सया मोहसिन अल जिंदानी। गिनी के राष्ट्रपति ममाडी डोम्बोआ। चेक रिपब्लिक के पीएम आंद्रेज बाबिस। कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति हैं कैथरीन कॉनॉली। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली घोषणा पत्र को अब तक दुनिया के कितने देशों का समर्थन मिल चुका है? आंसर हो जाएगा 91। तो अभी नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया था जिसका नाम था नई दिल्ली घोषणा पत्र। तो इस पर 91 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिल चुका है। अभी हाल ही में बांग्लादेश, कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला, ये सभी देश इसमें शामिल हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील, सऊदी अरब, UAE, इन सभी देशों का भी इसको समर्थन मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा इसका केरल। यानी केरल राज्य का नाम बदला जाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसमें केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब ये प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के पास गया है। राष्ट्रपति जी इस प्रस्ताव को केरल राज्य की विधानसभा को भेजेंगी। जब ये प्रस्ताव पास हो जाएगा, वहाँ से इसको मंजूरी मिल जाएगी, फिर ये केंद्र सरकार जो है इसको संसद में लाएगी, चर्चा करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल जाएगी और फिर केरल राज्य का नाम केरलम हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होने जा रही है आने वाले समय में। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की जो शक्ति है वो संसद के पास होती है और यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत दी गई है। तो अनुच्छेद 3 में संसद को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? तो वह किसी राज्य की सीमा को बदल सकती है, किसी राज्य को विभाजित कर सकती है और किसी राज्य को मिला करके नया राज्य बना सकती है और किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। तो ये संसद को पावर दिए गए हैं आर्टिकल 3 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अग्निवर्षा सैन्य युद्धाभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया गया है। तो भारतीय सेना के द्वारा अग्निवर्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय सेना ने आधुनिक टैंक, तोप, ड्रोन, रोबोट, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, इन सभी का प्रयोग किया है और इसमें इस प्रकार के एनवायरनमेंट को बनाया गया था जैसे युद्ध का वातावरण हो। ठीक है। और इसी वातावरण में
इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस युद्ध अभ्यास को 25 देशों के अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास डिस्कस करते हैं, जैसे जेमैक्स अभ्यास भारत जापान, फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच आयोजित हुआ था 2025 में। सियाम भारत थाईलैंड। जापेड अभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड। सिलेनेक्स अभ्यास भारत श्रीलंका। जामाता अभ्यास भारत जापान। समन्वय शक्ति भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया था 2025 में। शस्त्रमेल पावर 1404 अभ्यास ईरान के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आधुनिक डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो ये भुवनेश्वर ओडिशा में स्थापित किया है। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा भुवनेश्वर ओडिशा में एक आधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया गया है और नवी मुंबई के बाद यह आरबीआई का दूसरा प्रमुख डेटा सेंटर है। और दोस्तों, यह जो सेंटर बनाया गया है इसका प्रमुख काम होगा मुद्रा प्रबंधन यानी करेंसी मैनेजमेंट का। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सर ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं आरबीआई की वर्तमान में सुधा बालकृष्णन। डिप्टी गवर्नर हैं पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे, श्रीश चंद्र मुर्मू और टी रविशंकर। अगला क्वेश्चन है, रियो ओपन 2026 में अपना पहला एटीपी टूर खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है टोमास मार्टिन एचबेरी ने। तो अर्जेंटीना के टोमास मार्टिन एचबेरी ने चिली के अलेजांद्रो तबेले को हरा करके रियो ओपन 2026 में अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता है। ठीक है, और ये जो रियो ओपन था ये टेनिस से संबंधित था और इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जैसे दिल्ली ओपन 2026 जीता है स्टेफानोस साकेलारिडिस ने। विंटर ओलंपिक्स 2026 के मेडल टैली में नॉर्वे ने 41 मेडल जीत करके पहला स्थान हासिल किया है। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी का गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीता था। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने 2026 विंटर पैरालंपिक के लिए रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर जो प्रतिबंध लगा था उससे हटा दिया है। जम्मू कश्मीर की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची है। स्मृति मंधाना ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने टी20 फॉर्मेट में 700 विकेट हासिल किए हैं। इस प्रकार से वो दुनिया के टी20 फॉर्मेट में 700 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 94 मेडल जीते थे। ठीक है, और मेडल टैली में टॉप किया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम स्टे योजना 2026 को लागू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 को लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। राजस्थान की बात हुई है तो जयपुर राजधानी है। हरिभाऊ बागड़े राज्यपाल हैं। भजन लाल शर्मा जो कि बीजेपी के हैं ये मुख्यमंत्री हैं। 200 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। 10 राज्यसभा की, 25 लोकसभा की सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में ही स्थित हैं। राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं तो रायथन्ना मीकोशम पहल आंध्र प्रदेश, प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार झारखंड, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण, श्रद्धांजलि योजना असम, मेहाजे घर योजना गोवा, अरुणोदय 3.0 योजना असम, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार और लाड़ो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र ने किस इंडियन क्रिकेटर को सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन नॉमिनेट किया है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए ग्लोबल चैंपियन नॉमिनेट किया है, यानी कि सचिन तेंदुलकर सड़क सुरक्षा से संबंधित अवेयरनेस फैलाएंगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना।
मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। 193 इसके मेंबर हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संवैधानिक सचिवालय और ट्रस्टीशिप परिषद, ये इसके अंग हैं। तो 6 प्रमुख अंग हैं यूनाइटेड नेशन के। धर्म गार्जियन अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत जापान के बीच आयोजित किया जाता है। इस बार इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। 24 फरवरी से 9 मार्च तक इसका आयोजन होगा। उत्तराखंड के चौबटिया में जो विदेशी प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर इसका आयोजन होगा। भारत और जापान की सेना के 120 सैनिक शामिल होंगे। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। पहली बार ये अभ्यास 2018 में आयोजित किया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जापान के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापानी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। जापानी एन यहाँ की करेंसी है। साने ताकाइची प्रधानमंत्री हैं और इसके 4 मुख्य द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ठीक है, जापान की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट कोर्स आपको मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लें। FEV 600 कूपन कोड यूज करना है। इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की बुक फ्री मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए FEV 800 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कूपन कोड कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको सारी इंपॉर्टेंट ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको भी जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। विंटर ओलंपिक 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? नॉर्वे। भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन बना है? सौंदला, महाराष्ट्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत की पहली व्यापक आतंकवाद रोधी नीति का नाम क्या है? प्रहार। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच पहला संयुक्त सीमा स्तंभ यानी बॉर्डर पिलर कहाँ स्थापित किया गया है? सिजोसा। सानिया मिर्जा के बाद ITF W100 महिला टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? वैष्णवी अडकर। हाल ही में वनजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू की गई है? पलामू। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड ऑफ मेरिट। दिल्ली ओपन 2026 के एकल विजेता कौन है? स्टेफानोस सकेलारेडिस। नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर। कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। दोस्तों आज आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।